मोते कछु न बसाई, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, इस पाठ के आधार पर अभी सुन रहे थे अच्छे ढंग से। एक छोटी कहानी आ गई इसी प्रसंग का, कभी सुने होंगे तो याद आ जाएगी। और कहानी के माध्यम से बात समझ में आती है ठीक से। एक साधु बाबा कहीं जा रहे थे, रोड के बगल में एक पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक मदारी बैठा हुआ था, एक बंदर एक भालू को बांध के रखा था। तो साधु बाबा ने पूछ दिया उस मदारी से, मदारी पूछते ना आप लोग, बंदर भालू नचाता है, तो साधु बाबा ने पूछ दिया उस मदारी से कि बंदर भालू बांध के रखे, इससे क्या काम लेते हो? तो मदारी ने कहा कि बाबा इसको सिखाया हूँ, नचाता हूँ, कुछ पैसा मिलता है, कुछ अनाज भी मिलता है, गरीब हूँ, अपना बच्चे को खिलाता पिलाता हूँ, उसी से जीविका चलाता हूँ, खिला दिखा करके। तो बाबा ने कहा खिला दिखाते हो? तो हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा थोड़ा सा हमको भी दिखा दो। मदारी सोचता है लोगों को खिला दिखाता हूँ, कुछ मिलता है, अनाज पानी पैसा वगैरह। ये बाबा जी पास तो कुछ है नहीं, तो कुछ देगा नहीं, मांगने समय हमारा बर्बाद होगा। और नहीं दिखावे आ कहीं कुछ अंतर मंतर कर दे गुस्सा में, तो वो गड़बड़ हो जाए, वो ठीक नहीं। तो सब जगह तो मिलबे करता है, एक जगह नहीं है सही। तो खेला थोड़ा सा दिखा दिया। तो साधु बाबा का बड़ा बढ़िया खेला दिखाया रे। कहा हाँ बाबा सिखाया हूँ, ठीक है बैठ जाओ। तो बैठ तो गए मदारी। तो साधु बाबा ने जरा सा आंख बंद करो, तो वो मदारी को हो गया है कि मैं बढ़िया खेला दिखा दिया हूँ, कहता आंख बंद करो। हम आंख बंद करके बैठे रहे, आइए हमारा बंदर भाले के भाग जाए, तब क्या करेंगे? जीव के गए तो आंख बंद नहीं करे। तो साधुआ समझ गया कि डर रहा है। क्या काहे डरते हो? आंख बंद करो नहीं लेकर भागेंगे। तैयो विश्वास, कौन बाबा जी का विश्वास है? विश्वास नहीं करे, कौन हिसाब है? लोहीबाजी होगा। फिर भी बंद नहीं कर रहा, तब अरे बंद करो ना, काहे डरता है इतना? बंद करो। तो अच्छा बात तो मानना ही है। तो क्या किया, गाछ में डोरी गला में लगा के बांध के रखा था ना, वो गाछ से डोरी खोल करके हाथ में पकड़ लिया।
अब बंधन भाव के नाम पे लगा हुआ है ये है, जो गाछ में लग बांधा था वो हाथ में पकड़ लिया कि हाथ से पकड़े रहेंगे तो नहीं लेके भाग पाएंगे। और तो साधु बात है उच्च कोटि के साथ संत में से डोरी पकड़ लिया, गाछ से खोल के तब आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद बाबा कहता खोलो आंख, तो आंख जो खोलता है तो बाबा जी सामने बैठे हुए है ये हैं, और डोरी भी हाथे में है। अब बंदर भालू दोनों गए। सोचता है जो मैं सोच रहा था वही हो गया। अब बाबा जी सामने में कैसे कहेंगे आप ले लिया, और डोरी हाथे में, ये तो मुश्किल हो गया। ये सोचिए रहा है। अब तब तो शरीर की तरफ दृष्टि गई तो शरीर पर था फाटा हुआ चथरा। अब देखता शरीर पर सुंदर कपड़ा हो गया है, राजकुमार वाला पोशाक हो गया है। शरीर था बिल्कुल गाल मुंह चुटका हुआ। गरीब थे ही जीवन, गरीबी जीवन जैसी होती है। अब देखता शरीर हो गया सुंदर राजकुमार वाला, शरीर भी सुंदर और कपड़ा भी सुंदर। कई चमत्कार हो गया, बबे का लगता है। हाँ, इतना सुंदर का शरीर तो नहीं था, सुंदर कपड़ा, कोई चमत्कार कर दी है वो लगता है। ये सोचिए रहा है कि उधर से आ गया 50 आदमी एक हाथी लेकर। कहता ओ राजा साहब इधर बैठे हैं, हम उधर खोजते में राजा साहब इधर चले गए, गद्दी खाली है, चलिए। यो सोचता है भाई हम तो मदारी गरीब आदमी, कहता राजा साहब चलिए गद्दी खाली है। शरीर राजा वाला हुए गया है, पोशाक राजा वाला हुए गया है, हम काहे कहें हम नहीं हैं। यो गुमी लाभ दिया कि भाई राजा साहब कह रहा है। अब बैठा लिया हाथी पर और ले गया, गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। जय जयकार होने लग गया, आनंद में जीवन हो गया। अब बताइए खुशी होगी कि नहीं। कहाँ दाना के लिए मोहताज था, आज हाँ गद्दी मिल गई, राजा बन गए, आनंदित तो हो गए। लेकिन जुट गया 12 लाभ तो लोभ अधिकारी। जब लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ जाता है। कुछ नहीं थे, चुने के मुखिया बन गए तो प्रमुख बन जाए, प्रमुख बन गए जिला मालिक भी बन जाए, जिला मालिक बन गए तो बिहार मालिक बन जाए, बिहार मालिक बन जाए देशों मालिक बन जाए। देश के मालिक बनने पर भी शांति नहीं है, संसार में शांति। राजा बन गया, लोभ बढ़ गया, पड़ोसी राजा पर चढ़ाई कर दिया, जीत लिया, और लोभ बढ़ गया, तीसरे चौथे पचमें पर चढ़ाई कर दिया, जीत लिया, बड़का राजा बन गया। अब सम्राट पर चढ़ाई कर दिया, सम्राट भी हम ही बनेंगे। सम्राट पर चढ़ाई कर दिया, सम्राट हरा दिया, ठेस लगी। दोबारा चढ़ाई किया, फिर हरा दिया, अब दुखी रहने लग गए। तीसरा चढ़ाई किया, फिर हरा दिया, तो और दुखी। अब तो जितना दुखी मदारी शरीर में नहीं था, उससे बेसी कष्ट होने लग गया कि 3 बार हमको हरा दिया। नींद नहीं आ रही है, बेचैनी घुस गई है। यह बेचैनी तो मदारी शरीर में नहीं था। सम्राट बन जाए हम, इसके लिए बेचैनी घुस गई। तब तक मैं याद आ गई कि अरे मैं तो था एक मदारी, ये तो बाबा कृपा हुई जो इतना आगे बढ़ गया। अगर बाबा के चरण में पहुंच जाए हम, अगर उनकी कृपा थोड़ी सी और हो जाए तब सम्राट बन सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं, उन्हीं कृपा से आगे पे इतना हुआ। तो पहुंच गए उसी बाबा के पास। तो बाबा देख लिया कि जिसको मदारी से राजा बनाया हूँ अभी आ गया है, देखते हूँ। फिर चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो बाबा पूछते हैं कहो राजन क्या समाचार है। कहता बाबा आपकी कृपा से मेरा जीवन धन धन हो गया, आप कृपा से मेरा जीवन
धन धन हो गया, लेकिन बाबा थोड़ा सा कसर रह गया है। बाबा कहते हैं अरे एक तरफ कह रहे हो कि मेरा जीवन धन धन हो गया, एक तरफ तो थोड़ा सा कसर रह ही गया। हाँ बाबा थोड़ा सा कसर रह गया। तो क्या कसर रहा बोलो? कहा बाबा एक सम्राट ने 3 बार हमको हरा दिया है, थोड़ी सी कृपा कर दें और तो सम्राट भी बन जाएंगे, बस यही कृपा कसर है और कुछ नहीं। तो इसी बात था। हाँ सरकार का बैठ जाओ, तुरंत बैठ गए। कहा आंख बंद करो, एक के बार आंखों बंद कर लिया, कब सम्राट बन गया। और थोड़ी देर के बाद कहा आंख खोलो, तो जैसे आंख खुलता है कि सामने वही बंदर, वही भालू और शरीर पर वही चथरा, यानी मदारी के मदारी। तो कहता बाबा है क्या कर दिए, हमको मदारी बना दिए। तो बाबा ने कहा अरे तुम तो मदारिये न था, तुम तो मदारिये न था, तुमने हमको थोड़े सा खेला दिखाया था, तुमने हमको थोड़े सा खेला दिखाया था कि मैंने तुमको कितना खेला दिखा दिया। मैंने तुमको कितना खेला दिखा दिया कि एक मदारी से राजा बना दिया और तुमने मेरी कृपा को लात मार दिया। जिनकी जीवन गरीबी में नहीं पली है तो उनको अनुमान नहीं है कि गरीबी जीवन कितना कष्टकारक होता है, लेकिन तुम्हारी जीवन गरीबी में पली थी तो तुमको अनुभव था कि गरीबी जीवन कितना कष्टकारक। तो तुमको जो मैंने राजा बना दिया तो वह क्षमता दे दिया। ये कौन कहे हजारों अनहीन को तुम अन्न खिला सकता था, वह क्षमता तुम दे दिया। हजारों घरहीन को तुम घर बनवा सकता था, हजारों वस्त्रहीन को तुम वस्त्र पहना सकता था, वह न करना चाहिए। साइकिल स्कूल कॉलेज खुलवा सकता था बच्चों के पढ़ने के लिए, विद्याधन के लिए, वह न होना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के लिए तुम मंदिर बनवा सकता था, वह न करना चाहिए। लेकिन उल्टे राजा बना दिया तो उल्टे इसको मारो, उसको काटो, उसको पछाओ, उसको हड़पो, सब कर ले जाओ, कपार पर जाने वाला है। तुमने मेरी कृपा में लात मार दिया, इसलिए पुनः मुझको भव है अनि जहां के तहां, अनि मदारी के मदारी। यह तो एक कथा है। कथा के माध्यम से बात समझ में आती, जो पाठ होता है, जो पाठ होता है समझने के लिए। अभी जो पाठ में सुने हैं, भगवान श्री राम प्रजा को बुलाकर उपदेश दिए हैं। ये बड़ा विचारणीय प्रसंग है, जरा विचार कीजिए। इससे आगे के मेरे में ही आगे है, एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए हैं, दया आई है, जीव किधर जा रहा है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए। बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लग गए कि सुनहु सकल पूर्व जन्म बानी, अकहु ने कछो
ममता और आनी, ए नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, अब सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे हैं तुम्हें मैं कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूँ, नीत की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूँ। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही तुमको करना पड़ेगा, सो नहीं। सुनो मन लगा करके, अब करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे क्या मेरी हित की बात हो रही, क्या हित की बात, सुनेंगे तभी न समझेंगे। और समझेंगे तभी न सुधारो करेंगे, और सुधार होगा तभी न उद्धारो होगा। और सुनबे नहीं करेंगे समझेंगे कहाँ से, और समझबे नहीं करेंगे तो सुधार कहाँ से लाएंगे, और सुधारेंगे तो उद्धार कहाँ। तो सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनने का महत्व तो है, तो कहाँ सुनने का महत्व ये भी देखना पड़ेगा। सुनने की मिलता है सिनेमा हॉलों में, सुनने की मिलता है सब्जी मंडी में भी, सुनने की मिलता है नाच गान में भी, और सुनने की मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है? अगर उनकी कृपा नहीं हो, ईश्वर की विशेष कृपा होती है ना, तब सत्संग सुनने का मौका मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। एक संत हुए हैं पलटू साहब, जिसे जलती आग फेंक दिया था दुष्टों ने। वो एक कह अपनी वाणी में, और बाजार में टहल रहे हैं, ऐसे महंत फेंक दिया जलती आग में, टहल रहे हैं बाजार में। वो संत लिखते हैं, कहते हैं कि जगह पूरब पुण्य, यानी पहले का पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आय पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। ये लिख रहे हैं। अब गोस्वामी तो कह दिए हैं, सुत दारा और लक्ष्मी, सुत कहता है बेटा को, और दारा कहता है पत्नी को, और लक्ष्मी कहता है धन को। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। कवि साहब कहते हैं, खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। और हमारे आराध्य ने कहा अपनी सत्संग सुभाषसागर प्रवचन में, कभी पढ़े होंगे तो याद आ जाएगी, मटका पुस्तक नहीं, गुरुदेव प्रवचन निकला है सत्संग सुभाषसागर, उसी में है। देखिए गुरुदेव संत बहुते हुए हैं, गुरुदेव ये समझाने कलाए हुआ अलगे। गुरुदेव कह रहे अपनी वाणी में, प्रवचन में, कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। घोंसला बुझे छो माई, खोता कहै छै घोंसला, खोता नहीं बनबै छै चिड़िया, ओकरे घोंसला भी कहै छै। तो गुरुदेव कहते हैं एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, खोता। दूसरा शब्द कहें गुरुदेव, एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। यह बात सही है ना, लाती है चिड़िया दाना। और तीसरा शब्द है गुरुदेव का, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, ये भी सत्य है। और आगे आराध्य में खुलासा किए हैं कि हम मानव क्या करते हैं,
एक महला बनावे कि 10 महला, बच्चे के लिए खुद न बनाना हुआ और क्या हुआ। 5 किलो दाना कोई भीख मांग करके भी ला रहा बच्चे के लिए, सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है। सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके लाता है, तो कोई बिजनेस व्यापार करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई बेईमानी चोरी डकैती करके भी ला रहा दाना। तो बच्चे के लिए दाना चुने तो और क्या हुआ, और अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो इतना काम तो सुगरनिया भी कर रही, शुगर भी कर रहा है, चिड़िया बिल्ली भी कर रही है, कौवा मैना भी। अगर ऐसे बड़भागी शरीर पा करके भी हम वही 3 काम 4 काम में रह गए, तो हम चिड़िया से बेसी हुए कि शुगर से बेसी हुए, किन से बेसी हुए। दूसरे कहने की जरूरत नहीं है, अपने अपने छाती पर हाथ धर के हम स्वयं सोचें कि हम किससे बेसी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा आहार निद्रा भाई मैथुनन जो, आहार माने भोजन, निद्रा माने सोना, भय माने डरना, मैथुनन जो के मतलब है पुत्र पैदा करना, उत्पन्न करना। ये 4 काम पशु पक्षी सभी में है, शुगर मैना सभी में। अगर ऐसे बर्भागी से वही 4 काम रह गए, हम कैसे बेसी हुए। तो बेसी बनेंगे कैसे, जब कछु काल करी सतसंगा, तबई होई मोह भ्रम भंगा, बिनु सत्संग न हरि कथा। है देखिए अभी माई गप्पे कर रही 2 माई बीच में, अरे हिला तो माई को, तुम्ही को कह रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्संग है सोना के दुकान। तो सोना के दुकान में जाने के लिए पूंजी नहीं चाहिए, सोना दुकान जाने पूंजी चाहिए। पूंजी है 2 किलो बैगन के, सोना दुकान में जाएंगे नहीं जाएंगे, सो बात नहीं है। बिना पूंजी वाला भी देखा देखिए सोना दुकान में जा सकता है, लेकिन ले नहीं पाएगा। सोना दुकान में जा सकता है देखा देखी देखने के लिए, लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि पूंजी नहीं है। जिनके पास पूंजी है तो अमेरिका जाकर के भी 50 भर सोना ले सकता है, जिनके पास पूंजी नहीं है तो सोना को दुकान में जाकर के भी नहीं ले पाएंगे को भरी। तो सोना क्या है और लेना क्या है। संत का ज्ञान ही सोना है, और सुनना ही लेना है, और गप करना ही खोना है। संत का ज्ञान पे सोना ही पापी को पुण्यात्मा बना सकता है, दुराचारी को सदाचारी बना सकता है, हत्यारा को महात्मा बना सकता है, नीच को ऊंचे उठा सकता है। ये संत का ज्ञान पे सोना ही। तो सोने नहीं तो समझ सके क्या कह रहे हैं। बच्चा खिला खिला तो जीवने बीत रहा है, कितने जीवन से के जीवन नहीं, हम सब तो आगे वही करते रह जाएंगे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बच्चा खिला खराब नहीं है, बच्चा खिलाना जरूरी है, लेकिन बच्चा नोचते भी रहेगा कि मन रहेगा सत्संग की वो क्या कह रहे हैं तो लाभ ले लेंगे, लेकिन पूंजी रहेगा तब न ले पाएंगे। पूंजी है खाली गप करने की, पूंजी है ताश खेलने की, पूंजी है टीवी देखने की, मोबाइल चलाने की, असली चीज देखने की, वही है बैगनी। तो संत ज्ञाने सोना है तो ले कहाँ से पाएंगे। दूसरी बात, सत्य मुंह बंद,
अगर हम गप करेंगे तो अपने तो लाभ नहीं लेंगे, जिनसे गप करेंगे उनको लाभ से वंचित कर देंगे, तो पुण्य के जगह पर पाप हो गया उल्टे। इसलिए सत्यम बिल्कुल मुंह बंद। इसलिए भगवान राम 2 ही आदमी सुनने वाले थे, शिवड़ी और लक्ष्मण। तब भगवान राम ने कहा सावधान। जैसे बच्चा पढ़ता है, क्या कहता है बच्चा? सावधान होकर पढ़ो कहते हैं ना, सावधान को पढ़ो, याद नहीं होगी। वहां वही आदमी तब कहें शिवड़ी मैया से सावधान सुनो और धरो मन मार। जब तक सुनेंगे नहीं समझ नहीं सकेंगे, समझेंगे नहीं तो सुधार कहाँ? तो सुनने की क्षमता किन में है? एक गाय बेचारी आसक्ति सुनने के लिए, भैंस ये बेचारी नहीं सुन पाएगी। एकमात्र मानव शरीर की सुनने की क्षमता है। अभी सुन बड़भागी शरीर, सभी मानव शरीर बड़भागी नहीं है। सुन लीजिए गौर से, गोस्वामी लिख दिया दूसरे स्थल पर, सोई पावन सभी नहीं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तम पाए भजहि रघुवीरा। ये बड़भाग शरीर पा करके जो संतों ज्ञान को अपनाया है, अपना रहा है, वह शरीर को बड़भागी कहा है, नहीं तो सब शरीर को बड़भागी नहीं कहा। शरीर मनधारी, गलती इंसान से भी होती है, गलती इंसान से भी होती है। गलती करके वो चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी को पिएगा, देह पर छिटका ले अब बिना हम ले हो नहीं न, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तब पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे और बैना धाम भी पहुंचा देंगे। बात सही है कि नहीं? उसी तरह से नाला वक्त व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी, अधर्मी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए, उनका भी सुधार हुआ है, होना है। और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होगा। तो सुनेंगे तभी ना, इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधो धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। ऐसे अनुभव शरीर पा करके अगर संतों के अनुभव नहीं जुड़ पाए तो समझिए अनुभव जीवन को जुआ में हार गया, जुआ में हार गया। इसलिए कहा आगे सुन चुके हैं, ऐसे अनुभव जीवन खो नहीं। पाठ में सुना है ना। अब एक बात यहाँ पर और आ गई, किसी मंदिर में जाए आप, कोई देवता के मंदिर में प्रणाम करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, मिठाई फल चढ़ाते हैं ना, वो चढ़ाने के समय जो देवता स्थापित है मंदिर में, थोड़ा गंभीर बात आ रही है, सुनेंगे उस तब लाभ होगा। मंदिर में स्थापित देवता की मूर्ति प्रणाम करने के समय वह जो मूर्ति स्थापित है उसका हाथ ऐसे हो जाए ऊपर, हमारी तरफ प्रणाम करने वाले की तरफ, और ऐसे हो जाए तो खुशी होगी कि नहीं? खुशी होगी ना। क्या कहेंगे, बाप रे बाप, आए तो देवता महाराज एकदम छाछत आशीर्वाद के हो, क्या बोल। और वहां सारे देवता के सृजन करता भगवान ही खड़े हैं, तो कहना चाहिए ना कि तुम लोग बड़भागी हो जो हमारा दर्शन हो रहा है, सुन कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहा। गाय की हम पूजा कर लेते हैं सुकृति आम कृष्ण पेट पूजा, तो भगवान यही कह देते कि बड़े भाग गई आतन पावा, सो भी नहीं कहे हैं। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है तो भगवान यही कह देते कि बड़े भाग हथियातन पावा, सो भी नहीं कहा। अब दर्शन हो रहा भगवान के, यही कह देते
कि बड़े भाग मम दर्शन पावा, जी मेरे दर्शन पर भागी हो। शोभिनी कह रहे हैं, अब कहा क्या रहे हैं? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसा धन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइनो जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एक कौन बात आ गई? यही विचारणीय बात है कि भगवान का दर्शन एक को भी नहीं हो रहा था। दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। भगवान शरीर को धारण किए, शरीर भगवान नहीं। जैसे आपका मकान है, आप मकान नहीं है। जैसे सबको जानकारियों नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ अभी, सबको जानकारियों नहीं, बाहर सकते बहुत वहाँ पर हैं। मन खोजते खोजते पहुँच जाएंगे बस आप पर। जिस कमरा में रहता हूँ कमरा को देख लेंगे, बोर्ड भी लिखा हुआ है, संतुष्टि हो जाएगी। वो आएंगे हमसे भेंट करने के लिए कमरा से। उस कोठरी में रहता हूँ, ये कोठरी है हम, इस शरीर में हम आप रह रहे हैं, इस शरीर भी एक कोठरी है। और जब तक ये 3.5 हाथ की कोठरी में हम आप रह रहे हैं, तभी तक रहने देगा 5 महलों 10 महलों मकान में। जिस दिन ये 3.5 हाथ के मकान से निकल जाएंगे, झोपड़ियों में रहने देगा और शमशान पहुंचा देगा कि नहीं? तो आपको रहने दे रहा है कि आपके शरीर को? आपको रहने देगा आपके शरीर को। ये समझने की बात है कि जब तक संतों शरण में नहीं जाएंगे, अंत साधना नहीं करेंगे, तब तक भगवान का दर्शन करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसे आगे सुन चुके हैं। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार, जब तो कर्णधार मुझे छोड़ना, कर्णधार कहते हैं मल्लाह को, नाविक को, खेवनहार को। नाव पर चढ़ने जाते जहाँ पुल की व्यवस्था नहीं है तो मल्लाह पूछता है कुवाड़ कि पापी को पारने के खाली पुण्यात्मा को पार करेंगे? मल्लाह पूछता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय को पार करेंगे, डोंच मार को पार नहीं करेंगे? क्यों मल्लाह पूछता है कि विद्वान को पार करेंगे, अनपढ़ को नहीं? क्या मल्लाह पूछता है कि पापी को नहीं करें, खाली पुण्यात्मा को पार करेंगे? वो मल्लाह का काम ही है जो ना पर बैठ जाए खेप के पार कर देना, पूछना नहीं। तो जो ना पर बैठता उसको पार करता है, और जो किनारा में घूम रहा है, किनारा में ताश खेल रहा है, किनारा में गप उड़ा रहा है, बकवास कर रहा है, उसको कहेगा कि ना खोलने बैठो चलो, नहीं कहेगा। जो बैठे गया है उसको कहेगा कि तुम पढ़ा लिखा नहीं, उतर जाओ, तुम डूम चला उतर जाओ, तो अनपढ़ उतर जाओ। उनका काम है जो ना बैठ जब खेल पार कर देना। उसी तरह से ये संत का ज्ञान ही असली नौका है। जो संत के ज्ञान को नौका पर चढ़ा दिया है तो अधर्मी धर्मात्मा बन गया है। संत के ज्ञान पे नौका पर जो अपने को चढ़ा लिया है तो पापी पुण्यात्मा बन गया है। इसलिए नानक देव महाराज ने कहा है यह बर्भाग्यशाली नहीं, ऐसो जन्म, ऐसा बर्भाग्यशाली बार बार नहीं मिलेगा। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहरी न लागे डार, नहीं ऐसो जन्म।
बारंबार। इसी को अभी आप ये भी सुन चुके हैं, सुर दुर्लभ कह रहे हैं, सुर देवता, सुर का देवता को, अब देवता को मानव शरीर दुर्लभ बता रहे हैं कि वो कुछ दे पहरा से की आरती कर दी हम कुछ माइक हिमने देखा लगे सुनो हो गो तो प्रश्न पूरा कर दो और नहीं तो आरती कर दो। बोलिए प्रेम से। खैर तो कहिए बोलिए चुका हूँ कि आने से क्या होगा, पहले पूंजी रहेगा तब ही ले पाएगा, लेकिन हमारा स्वभाव ही कुछ और है। जो अपन लग जाते हैं ना तो उधर दृष्टि चली जाती है। तो उधर मेरा परेशानी व्यर्थ हो रहा है और सुनते रहते देरो हो गया तो उतना नहीं होता है। तो कहने में कह रहा था इस शरीर बर्भागी तब है जब संतों ज्ञान को हम अपनावें, तभी बर्भागी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप बताइए देवता को दुर्लभ कहने क्यों? हम लोग देवता पूजा करते हैं ना, अब भगवान कह रहे देवता को मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्यों? तो देवता शरीर जो है ना वो भोग प्रधान है, अब मानव का शरीर जो है ये कर्म प्रधान है। देवता शरीर भोग प्रधान है, उसमें कर्म करना अधिकार नहीं है। मानव शरीर में कर्म करने अधिकार है। तुलसी यह तन खेत है, इस शरीर एक खेत है। अब मन बचे कर्म किसान, मने किसान है, मने ने खेती करता है। अब किसान खेती करता है, वो किसान के पर हम गेहूं में लगाएंगे, किसी में हम धाने लगाएंगे, स्वतंत्र हैं, जमीन उनकी है, बैर लगावे, कटहल लगावे, आम लगावे, इच्छा उनकी। तो कर्म का अधिकार मानव शरीर देवता शरीर में नहीं है। जैसे आप एक दो कौन कहे 50 लाख रुपए जमा कर दीजिए बैंक में और कमाना छोड़ दीजिए, केवल 2 लाख 4 लाख 5 लाख निकालने का खर्च कीजिए और कमाना छोड़ दीजिए, रहेगा? कंगाल बनेगा कि नहीं? उसी तरह से पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्ति हो गई, सब दिन के लिए नहीं। पुण्य छीन होई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खानी, अंडज पिंडज उसमज और अंकुरज, ये 4 खानी है, 84 लाख जोनी। वो देवता को भी देवलोक से च्युत होने पर, पुण्य समाप्ति होने पर 84 भ्रमण करना पड़ जाता है। इसलिए कहा नरतन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार। सब चाहते हैं, देवता भी, सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, क्यों? तो पुण्य छीन होई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। धर्म चारों खान, ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे चले जाइए अमीर के बम्बई बड़ा शहर में, 1 महीना करिए जमा कर दीजिए पैसा होटल में। होटल वाला आपके पैसे तक के महीने का पैसा था, सुंदर भोजन, सुंदर रहने की व्यवस्था और मनोरंजन के भी सब व्यवस्था आपको दे दिया है, एकदम खूब मन लगा है आपको। अब पैसा समाप्त हो रही थी आगे निकलने की, दुकान होटल छोड़ने की। अगर आप होटल वाला से कहें कि बाबू आपके होटल बहुत आनंद मिला है, बहुत खुशी हुई है, बहुत सुख प्राप्त किया हूँ, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला था, कम से कम 10 दिन और रहने दीजिए। रहने देगा? नहीं निकलना चाहे धक्का मार के भगा देगा, भगाएगा कि नहीं? धक्का मार करके। तो उसी तरह से वो देवता को पुण्य छीन होने के बाद धक्का मार के 84 में गिरा दिया जाता है। लेकिन मानव शरीरधारी जो युक्ति सदु से जान करके भजन कर रहे हैं, उसको 84 नहीं धक सकता है कोई, फिर मानव शरीर मिलेगा और भजन करेगा।
इसी कहते हैं ऐसा अनमोल जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और हमारे आराध्य भी कहें, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। एक बार मैं इसी प्रश्न पर कह रहा था कटिहार जिला में कि मनुष्य शरीर पाकर भजन करते हैं, वो फिर मनुष्य में आते हैं, आने चले जाएंगे, 84 में भटकना पड़ जाएगा। एक विद्यार्थी पढ़ा लिखा BA पास तर्क दिया बड़ा सही है, विज्ञान बल है कि थोड़ा देर के लिए आप असत को भी सत कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए। क्या कहा था कि बाबा आपने क्या कहा दिया प्रवचन, हमने क्या कहा, आपने कहा दिया जो भक्ति का सत्संग ध्यान करता है उसको मनुष्य मिलता है, और जो भक्ति ध्यान सत्संग नहीं करता गाय भैंस में। मैंने कहा मैं तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान राम कहने बड़े भाग मानुस्तम पावा। इसे सिद्ध होता है कि अभाग में निश्चय में जाना पड़ता है। कभी साहब नानक देव महाराज का भी कह रहे हैं कि अब की भाषा में फिर 84 जाए। हमारे आराध्य ऐसे महान हुए हैं, मेरे गुरुदेव ऐसे महान हुए हैं कि मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे। ऐसे महान हमारा आराध्य। एक दूसरी कहानी में सुना दिया, आप लोग भी कभी सुने हैं, मुझे याद आ जाएगी। एक दूसरी कहानी मैं सोचता हूँ संक्षेप में समाप्त कर दूँ, अब समय विशेष आगे नहीं है। कहानी कहने लग जाऊँ तो थोड़ा देर लग जाएगा, फिर दूसरा पानी बढ़िया सुनिएगा विशेष कर। हाँ, तो मैंने कहा मेरे ऐसे आराध्य महान हुए जो मन में सोचता था गुरुदेव पकड़ लेते थे, कह देते थे, और शरीर बात त्याग दे फिर शरीर में आ गए थे। और ऐसे महान हमारे आराध्य कहने अपनी वाणी में कि पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन में भर में बहुबार है, गुरुदेव वाणी में है। उसके आगे पंक्ति में है अपनी भगतिया, ये गुरुदेव की वाणी है। ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, जुगन जुगाना भाव घटकत बीते, अब भावा बाहर ले हो। तो आज घोषणा कर दिए हैं, हे पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन में भार में बहु बार हो, नरतन आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार है। इस सिद्ध होता है कि जैसा कर्म बनता है जीवन में, कर्म के आधार पर निज शरीर में जाना पड़ता है। गुरुदेव की असत नहीं हो सकती। इतना उपमा देने के बाद वो क्या कहता है कि बाबा एक बात मैंने पूछ लो, तो अपने खेत में बुनेंगे गेहूं तो खेसारी हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, गेहूं होगा तब देखिए। अपना खेत में लगाएंगे बैर तो आम, तो बैर फरेगा कि आम में फरेगा? मैंने कहा आम फूले तो आम लगाएंगे तो आम फरेगा, बैर लगाएंगे तो बैर फरेगा। उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य नहीं, तर्क देखिए उनका। जैसे अपना खेत में आम लगे तो आम में न फरेगा, अब बैर लगे तो बैरे, धान लगे तो धान, गेहूं लगे गेहूं, तो खेसारी तो नहीं हो जाएगा? आम लगाने के बाद बैर तो नहीं हो जाएगा? हम नहीं कहा। उसी तरह से मनुष्य मरे तो मनुष्य बनाएंगे। मैंने कहा अवश्य, अगर मनुष्य मरे तो मनुष्य जरूर आएंगे। कहा तो बाबा तब तो हम मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, हम मनुष्य में भी करेंगे। तर्क देखिए। तो मैंने कहा कि सुन लो कान खोल करके, तो कहिए। मैंने कहा धान लगाएंगे तब न धान, आम लगाएंगे तब न आम, मनुष्य मरेंगे तब न मनुष्य, तो हम मनुष्य मनुष्य में आएंगे। तो मैंने कहा कि धान के अलावा कभी खाए? कहा बहुत बार। मैंने कहा गेहूं के भुजा खाए हो? तो बहुत बार।
मैंने मकई के भुजा खाया है तो बहुत बार मैंने अपने खेत में खूब 25 चाष कर करके पूरा खाद पानी दे करके अब भुजन का मकई तोड़ देंगे, तब बड़ा बड़ा गाछ होगा ना, बड़ा बड़ा भुट्टा का नहीं भून करके बुनेंगे तब कहाँ से होगा। तब मैंने कहा उससे सिर्फ मानवता को भून देंगे कुकर्म की खपड़ी में, हाँ पश्चावृत्ति मरेगा तब कहाँ जाएंगे। तो चुप। मैंने कहा आपके समाज में कोई था क्या आप कहते हैं कि फलना बाबू चले गए दुनिया से, वह तो देवता था, कहते तो हैं। क्यों? इसलिए कि कभी अधर्म पैर नहीं दिया था, अपना पेट काट दूसरे को खिलाने वाला, दूसरे के पेट काट के अपना पेट भरने वाला नहीं, अपना पेट काट कर दूसरे को खिलाने वाला, अपना कपड़ा दूसरे को पहना देने वाला, गड़ी पर दिया करने वाले, जी पर दिया करने वाले, यानी देवता वाला गुण। इसलिए आपने कहा देवता था। हाँ बाबा था तो मानो देवता का उन्हें गुणने पर न, इंजीनियर पीठ पर लिखा, डॉक्टर पीठ पर लिखा हुआ है, गुणने पर कहा जाता है, चोरबा पीठ पर लिखा हुआ है। एक आदमी है कहते फलना तो गधों से बदतर है, बैलों से बदतर है मानव, और आप कहते हैं गधा बैल से बदतर क्यों? शरीर है मानव वाला, व्यवहार है बैल वाला, भोजन है कुत्तों से बदतर, बुद्धि है सियारों से बदतर। मानवता को जला दिया, कहाँ जाएगा? तो बैठे फिर खड़ा नहीं हुआ। तो केवल मानव के चोला से मानव नहीं होता है, वकील के पोशाक से वकील नहीं होता है। हमको पहना देगा वकील पोशाक, तो वहाँ कुछ कर पाएंगे? और वकील को हमारा पोशाक पहना के हमारे जगह बैठा दे तो क्या करेगा? तो पोशाक वकील नहीं, पोशाक डॉक्टर नहीं, पोशाक साधु नहीं, गुण साधु, गुण वकील। नहीं तो रावण ने साधु का पोशाक पहन करके सीता हरण किया था। साधु काम दूसरे नारी हरण करना, साधु का पोशाक पहन लिया, साधु के ऊपर कलंक लगा दिया। श्यामा चंद लहरी गिरत वेश में थे लेकिन साधु थे। कबीर साहब सदा वेश में रहते थे लेकिन साधु संत थे। उसे अभी हम मेरे नाम पर भी संत जोड़ दिया। मैं संत नहीं हूँ, मैं संत की सेवा में जरूर रहा हूँ। संत उसे कहते जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्मा अपने को मिला लेते हैं, उसे संत कहते हैं। खाली पोशाक से संत नहीं होता है। संत के साथ में जरूर रहा हूँ, संत की सेवा में रहा हूँ, लेकिन मैं संत नहीं। तो श्रद्धा कह दिया वो अलग बात है। तो केवल मनुष्य की चोला से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य कहते किसको है? जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं। एक लेने में जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। एक लेने में। दूसरे लेने में जो पहला लेन हो गया, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव, और जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। और जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसे कहते हैं देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसे कहते हैं देवता। और चौथे दिन में जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं है, वो बेसंज्ञा होता है। ऐसा भी होता है कि हम उजड़े तो उजाड़िए के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे लेकिन हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना। तो ये मानवता नहीं है, ये मानवता। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो और जन्म जुआ मत हारो रे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहने की बात ये हैं कि पवित्र भोजन करो। अपना बच्चा उंगलियों नहीं काटने देंगे, गलों ने गला तो छोड़िए ना, अपना बच्चा उंगलियों नहीं काटने देंगे। और दूसरे बच्चा गला काट के हम खा जाते हैं,
और कहते हैं हम मानव हैं, तो वे मानवता नहीं है। हाँ, मैं ये भी कह रहा था, गलती होती इंसान से, गलती होती है, लेकिन एक आदमी आया मेरे पास,